नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिड वीक में प्रवेश कर चुके हैं। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं थोड़ी ठंडी सी शुरुआत यहाँ होती दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी 19,600 के पास है। यहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव 8-8.5 अंकों की कमजोरी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट है। नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालिए, हल्की सी खरीद यहाँ पर 25-27 अंकों की दिख रही है। एशियन मार्केट्स में भी सब कुछ कह सकते हैं थोड़ा ठंडा ही है, सुस्ता है। जापानीज मार्केट निके 20-25 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर, और बाकी जितने एशियन मार्केट्स खुले हैं वो फिलहाल थोड़ी सुस्त शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेशर हमने कमोडिटी मार्केट में देखा कल, जब सोना, चांदी, बेस मेटल सबकी पिटाई हुई। कच्चा तेल फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, आज जैसे क्यूज मिल रहे हैं उनकी वजह क्या है और अब आगे किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या हो गया? पहले मूडीज का मूड बिगड़ता है, मार्केट गिरते हैं, फिर संभलते हैं। क्या हो गया ऐसा? इतना जो वोलेटिलिटी दिखी, क्या कारण रहा? तो रेटिंग एजेंसीज थोड़ा जोश में आपको आती हुई दिख रही हैं। पिछले हफ्ते फिच ने डाउनग्रेड करा था यूएस को, मूडीज ने यूएस को नहीं डाउनग्रेड करा है बट बैंक्स को करा है। और बैंक्स एक तरह से इकोनॉमी के प्रॉक्सी माने जाते हैं, तो एक तरह से आपका व्यू थोड़ा इकोनॉमी में भी नेगेटिव ही निकल कर आता है। इसलिए थोड़ी नर्वसनेस थी। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 150 अंक नीचे डाउ था, डाउ फ्यूचर्स थे। और अगर आप कल शाम डाउ की क्लोजिंग देखें तो वो भी 150 पॉइंट ही नीचे की आई है। तो वैसे देखें तो एकदम अनुमान मुताबिक ही डाउ ने बिहेव किया है हमारे बाजार के। बट ऑफ कोर्स थ्रू द डे काफ़ी आपने एक्शन बनते हुए देखा। तो सुस्त संकेत आज सुबह ग्लोबल बाजारों के इसी वजह से आ रहे हैं। 150 अंक नीचे आपको डाउ दिखा है, बट निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी अमेरिकी बाजारों में आपको आती हुई दिखी है। करीब 350 अंक नीचे से सुधर कर कल डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। तो 150 अंकों की गिरावट के बावजूद जो निचले स्तरों से सुधार है वो काफ़ी इंप्रेसिव था। और एक बार के लिए तो 35,000 तक डाउ फिसलते हुए दिखा था, बट वहाँ से फिर एक अच्छी रिकवरी आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। मूडीज ने डाउनग्रेड करा है, 10 यूएस बैंक्स को डाउनग्रेड करा है। अब ये बड़े बैंक्स नहीं है, ये आपके छोटे मझोले बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स हैं, उसी लेवल के बैंक्स हैं जैसे सिग्नेचर वैली बैंक था जो कोलैप्स हुआ था, या बाकी 2-3 बैंक्स थे जो कोलैप्स हुए थे। तो उस लेवल के 10 बैंक्स को इन्होंने डाउनग्रेड करा है। इनका कहना है कि इस बार जो नतीजे आए हैं उससे दिख रहा है कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव आते हुए दिख रहा है। और अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बना रहता है तो आगे फिर जो इनके इंटरनल कैपिटल जनरेट करने की क्षमता है वो कम हो सकती है। तो आगे कैपिटल को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं बैंक्स के। इसके चलते इन बैंक्स को डाउनग्रेड किया गया है। यही नहीं, 6 बड़े बैंक्स पर भी इन्होंने रेटिंग रिव्यू की बात करी है, यानी कि ये बैंक्स आगे डाउनग्रेड किए जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो डाउनग्रेड के खतरे में 6 बैंक्स हैं और इसमें कुछ वेल नोन बैंक्स भी हैं, जैसे कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन है, या फिर यूएस बैंकॉप है जिसने रिसेंटली एक बैंक को बचाया भी था, पैसिफिक फिनकॉप करके। तो थोड़ी चिंता बन रही है कि एक तो छोटे 10 बैंक्स डाउनग्रेड किए गए हैं, साथ ही 6 बैंक्स आगे डाउनग्रेड के खतरे में हैं, इसलिए इन्हें रिव्यूज श्रेणी में डाला गया है। कुल 27 बैंक्स ऐसे हैं जहां पर मूडीज ने अपने आकलन बदला है, यानी कि अपने असेसमेंट में बदलाव करा है। तो आगे थोड़ा एक्शन भी आ सकता है। कुछ बैंक रेटिंग वॉच पर भी है, कुछ बैंक पर आउटलुक भी बदला है। तो ओवरऑल 27 बैंक्स पर इनका एक्शन आया। बट हाँ, बड़ा एक्शन 10 बैंक्स पर है जिन्हें डायरेक्टली डाउनग्रेड कर दिया है, और 6 बैंक्स पर वार्निंग दी है कि ये बैंक्स डाउनग्रेड के खतरे में हैं। तो यहां से हमने देखा है कि जरूर बाजार का मूड बदला, हालांकि एंड ऑफ सेशन थोड़ी रिकवरी भी आई। तो बैंक्स तो कल प्रेशर में थे ही। बैंक्स के अलावा हमने देखा कि कल आईटी शेयर्स पर भी दबाव आया है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे शेयर्स फिसले हैं। एप्पल पिछले 6 दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहा है, तो वहां से भी थोड़ी कमजोरी आ रही है। और साथ ही कल सेमीकंडक्टर शेयर्स पर भी आपने दबाव आते हुए देखा था, तो वहां पर भी वीकनेस बनी है। तो ओवरऑल थोड़ा मार्केट का मूड माहौल कल बिगड़ा हुआ जरूर आपको दिख रहा था। थोड़ा अर्निंग स्पेसिफिक भी स्टॉक एक्शन आपने देखा है। तो कुल देखें तो बाजार का मूड तो एक्चुअली आपको यूएस में खराब ही दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल कमजोरी थी, आधे से 1% की गिरावट आपने यूरोप में भी देखी है। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, बॉन्ड यील्ड 10 साल की 4% के ऊपर कायम है, तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर आपने बनते हुए देखा है। कमोडिटी बाजार पर भी कल आपने प्रेशर बनते हुए देखा है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर पर। गोल्ड आपके लिए अब 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, सिल्वर 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई है। कल सारे बेस मेटल्स लुढ़कते हुए आपको दिखे हैं,
क्योंकि चाइना का जो ट्रेड डेटा था वो कमज़ोर आया था, साथ ही ग्लोबल सरप्लस की बात हो रही है तो कॉपर 1 महीने के निचले स्तर पर है, एल्यूमिनियम और निकल 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। अभी थोड़ी देर में चीन का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है तो वहाँ पर बाजार की नज़र है, वहाँ से भी संकेत आते हुए दिखेंगे। तो काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है कमोडिटी बाजार में भी। कच्चा तेल कल थोड़ा मजबूत होकर $86 पर ब्रेंट आ गया है। EIA ने आगे प्राइस आउटलुक और डिमांड आउटलुक बढ़ाया है तो वहाँ से भी थोड़ा एक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल थोड़े लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं ग्लोबल बाजार। लगातार रेटिंग एक्शन आ रहा है इस बार यूएस बैंक्स पर, जिससे मूड बिगड़ते हुए आपको दिखा है। ओके, चलिए, तो ये वो सारे संकेत हैं जिस पर आज हमारे मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यहाँ से रणनीति क्या अपनानी है। जिस तरह के ग्लोबल क्यूज है उन सब के बीच हमारा मार्केट खुलेगा कैसे और आपको क्या करना है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जिस तरह का मूवमेंट हमने कल अमेरिकी मार्केट्स में देखा और हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण हफ्ता है, सर आज कोई खास तैयारी करनी है मार्केट्स को लेकर? निफ्टी बैंक निफ्टी सर कहाँ रखे नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, वैसे तो भारतीय बाजार ठीक मोमेंटम में है, लेकिन कल जिस तरह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से हुई और आज अमेरिकी बाजारों से हल्की फुल्की कमजोरी के संकेत हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा दबाव के साथ बाजार खुल सकते हैं, लेकिन वापस निचले स्तरों से रिकवर भी कर जाएंगे। और उसकी वजह यह है नेहा कि देखिए, कल के सेशन में कमजोरी भले ही हुई, लेकिन एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े कोई खास ऐसे बड़े हैं नहीं जिससे कि आपको डर लगे। मुश्किल से 700 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है और उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर्स भी 400-450 करोड़ के खरीदे हैं, तो बड़ा आंकड़ा है नहीं बिकवाली का। यानी कि कल के सेशन में जो प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से होती दिखी है उसमें ट्रेडर्स की पोजीशन ज्यादा हल्की होती हुई नजर आई। और ऐसे में अपना जो सपोर्ट रेंज है कल वाला सेम आज भी वही काम करेगा, 19,435 19,535। कल का लो भी 19,535 का है। आज भी इस 100 पॉइंट की सपोर्ट रेंज में आपको खरीदना ही खरीदना है। इस रेंज में आए कमजोर शुरुआत हो, थोड़ा और नीचे गिरे तो इस रेंज में आप एंट्री मारिए, धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदिए, ये स्ट्रेटेजी रखिए। अब आइए ऊपर की तरफ, अगर रिकवरी आती है और आएगी भी, और रिकवरी आए तो रिकवरी में ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। 19,625 से लेकर 19,700 ये वो रेंज है जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 19,750 तक जाने की कोशिश हो सकती है। कल एक और बात अच्छी हुई कि कल बड़े दिनों बाद निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया, वो भी बिना किसी खास खबर या रिजल्ट के। तो इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी थोड़ा गिरने से इनकार कर रहा है, हल्का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो आज भी निफ्टी के काम आ सकता है। अब 44,725 44,825 ये आज बैंक निफ्टी पर तुरंत आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर रहेगा। और इसके ऊपर की तरफ एक बार 45,100 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, पार करके निकले तो फिर 45,175 45,350 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही जरूर करनी चाहिए। तो इन लेवल्स और इन रेंज पर रखे नजर, कमजोर शुरुआत से डरे नहीं, कमजोर शुरुआत होने के बाद सपोर्ट लेवल पर आने पर निफ्टी बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की खरीदारी करें। सर धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए और कॉन्फिडेंस भी जताने के लिए। तो क्लियरली आपको घबराना नहीं है, एक दायरे का ट्रेड दिखेगा, आपको खरीद और बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग सबके मौके मिलेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, निफ्टी 19,435 से 535 ये सहारा देने वाली बैंड होगी। डिप के साथ शुरुआत होती है तो खरीदारी का मौका होगा, 19,625 से 700 के बीच आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा और बिकवाली की भी यही रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 44,725 825 सहारा देने वाली बैंड होगी और जो अपर बैंड है वो 45,350 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है, यानी कि कल तीसरे दिन हम देखेंगे 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, इस पर ऐलान होगा। तो इस बार आरबीआई क्या करने वाली है, इस पर जी बिजनेस के एक्सपर्ट पोल में जानकारों ने क्या कुछ कहा है। वरुण के पास है पूरी डिटेल्स। वरुण मॉर्निंग, क्या कुछ तूफानी होने वाला है या सब शांति है? देखिए, शांति रहने वाली है और ये शांति शायद लंबी चल भी सकती है। इस बार की कम से कम जो आरबीआई पॉलिसी एक नॉन इवेंट हो सकती है, क्योंकि पहला सवाल हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स के साथ ये था कि आरबीआई इस बार क्या करेगा, क्या कोई भी रेट हाइक नहीं करेगा, अगर किया तो 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट कितना करेगा। और एक सुर में सब कह रहे थे कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने वाला है, जस की तस रहने वाली है। लेकिन क्या ये अब स्टेटस को ही रहेगा आगे चल के और कोई भी रेट हाइक नहीं होने वाला है? अगला सवाल हमारा यही था कि इस बार तो नहीं होगा, कि आगे आप सोच रहे हैं कि रेट हाइक होगा, तो यहाँ पे सब एक सुर में कह रहे थे कि नहीं, आगे भी रेट हाइक नहीं होगा, यानी कि वो सिलसिला जो है रेट हाइक का वो खत्म हो चुका है, ये सब मान के चल चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा इसके पहले भी जब हमने पॉलिसी पोल बनाया था तो लोगों से हम ये पूछते थे कि रेट कट कब से शुरू होगा,
तो जब 2-3 पॉलिसी पहले जब हमने पोल बनाया था तब लोग कहते थे कि शायद फेस्टिवल सीजन में रेट कट शुरू हो जाएगा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि शायद अगले साल अप्रैल के आसपास रेट कट हो सकता है, क्योंकि हमने जब सवाल पूछे तो करीब 85% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि फरवरी 2024 के बाद ही जो पॉलिसी है उसके बाद ही रेट कट शुरू होगा। कुछ कह रहे थे कि फरवरी में होगा, यानी कि अगली 3 पॉलिसी में नहीं होना है ये तो पक्का है, फरवरी के बाद होगा क्या ये देखना होगा। जीडीपी एस्टीमेट को लेकर हमने पूछा कि क्या यहाँ पे कोई बदलाव होगा, 85% यानी कि 85% कह रहे थे कि नहीं, 15% कह रहे थे हाँ। और सीपीआई को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो 85% कह रहे थे कि हाँ शायद यहाँ पे रिवीजन हो सकता है, और कुछ कह रहे थे कि Q2 और Q3 के नंबर्स में रिवीजन हो सकता है, और 15% का कहना था कि नहीं शायद कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस बार नज़र होगी सीपीआई के आंकड़े पे कि वहाँ कोई बदलाव होता है कि नहीं, बाकी कहीं भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अजीब भी है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए जो दिक्कत का सबब है वो महंगाई ही है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि पॉलिसी को लेकर इतने कड़े नियंत्रण अब तक दुनिया भर के बैंक्स में हमने बनते देखे। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। और आपको बता दें मॉनेटरी पॉलिसी पर आपको मिलेगी सबसे बड़ी कवरेज। कल सुबह 9:45 बजे से आपको जुड़े रहना है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ। चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। जून तिमाही के बहुत सारे नंबर्स भी जारी हो रहे हैं, उनकी भी पूरी डिटेल लेंगे। नुपुर आज हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुकी हैं। नुपुर मॉर्निंग, बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे नंबर्स हैं और काफ़ी सारी खबरों के दम पे आज स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं। स्टॉक्स से शुरुआत करते हैं नतीजों के साथ, जहां पे कोल इंडिया, जहां पे नतीजे जो आए वो कमज़ोर आपको नजर आएंगे वाई बेसिस पे, लेकिन अनुमान से आपको बेटर दिख रहे हैं। कंपनी की आय देखिए तो 3% से बढ़कर आई है, अनुमान से भी बेटर है। कामकाजी लेवल पे 14% की गिरावट नजर आ रही है। मार्जिन भी देखे तो पिछले साल 35% के थे जो 29% के होते हुए दिखे, और अनुमान जो था वो करीबन 24% के आसपास का था। तो अनुमान से बेटर है लेकिन कमजोर ही नतीजे कहलाएंगे, क्योंकि जो ई ऑक्शन के रियलाइजेशन है उसमें आप करीबन 20% की गिरावट देख रहे हैं, और आगे चल के भी जो ग्लोबल प्राइसेस में हम गिरावट देख रहे हैं उसके चलते भी जो टेलविंड्स थे वो आप रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आरती इंडस्ट्रीज पे नजर डालें तो यहाँ पे आपको जो नतीजे वो कमजोर दिख रहे हैं। कंपनी की आय 12% से गिर कर आई है, इनफैक्ट जो हमारा अनुमान था उससे भी कम आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे देखें तो 29% की आपको गिरावट नजर आएगी। मार्जिन भी 15% के अनुमान के अगेंस्ट सिर्फ 14% के मार्जिन आते हुए दिखे, और मुनाफा भी देखे तो आपको करीबन 50% की गिरावट आती हुई नजर आ रही है। सीमेंस यहाँ पे आपको नजर रखनी है क्योंकि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आते हुए नजर आए। कंपनी की आय 14% से बढ़कर आई है, मार्जिन देखे तो 11% के आसपास आते हुए दिखे, और नए ऑर्डर्स पे भी नजर डाले तो 6% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। कैश के नतीजों पर भी नजर डाले थे, गुजरात एल्कलीज यहाँ पे मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। कंपनी की आय 19% से घटकर आई है, मार्जिन भी देखे तो 6% के रह गए, और घाटा करीबन 57 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी आपको नतीजे कमजोर दिखेंगे। कंपनी की आय 27% से घटकर आई है, कामकाजी लेवल पे 25% की गिरावट है, और मार्जिन भी देखे तो हल्की फुल्की बढ़त के साथ 26% के आसपास आते हुए नजर आए, और मुनाफा भी 56% की गिरावट ये दिखा रहा है। प्रेसिडेंट एस्टेट जहाँ पे कंपनी की आय 13% से गिरकर आई है, कामकाजी लेवल पे 14% की बढ़त है, मार्जिन भी इंप्रूव होकर आए हैं। तो मिला जुला प्रदर्शन आपको प्रेस्टीज एस्टेट की तरफ से आता हुआ नजर आया। हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे कंपनी की आय सिर्फ 3% की ग्रोथ दिखा रही है, कामकाजी लेवल पे देखें तो 5% की गिरावट है, मार्जिन में भी आपको डिक्लाइन दिखेगा, और मुनाफा सिर्फ 1% से बढ़कर आते हुए दिखा। सुदर्शन केमिकल्स यहाँ पर भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी की आय 10% से बढ़कर रही है, मार्जिन 7% से बढ़ के 11.5% के होते हुए दिखे, और मुनाफा भी देखें तो 7 करोड़ से बढ़ के 270 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मिश्र धातु पे भी रखनी है नजर क्योंकि यहाँ पर आपको मिले जुला प्रदर्शन नजर आएगा। कंपनी की आय में तो बढ़त है लेकिन मार्जिन 29% से घट के इस बार 22% रह गए। तो ये सारे स्टॉक्स नतीजों के दम पे आज फोकस में रहने वाले हैं। चलिए ढेरों स्टॉक्स हैं, यानी कि कमाई का भी ढेरों मौका मिलेगा जब मार्केट्स यहाँ पर खुलेंगे, तो ये स्टॉक्स डेफिनेटली रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अच्छा नुपुर, आज कोई नंबर्स आ रहे हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है, कोई ट्रिगर्स है जिस पर नजर रखनी है? बिल्कुल, काफी सारे ट्रिगर्स है। सबसे पहले नतीजों के साथ ही शुरुआत करते हैं। अबॉट इंडिया, बाटा, भारत फोर्ज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, IRCTC, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा पावर, ट्रेंड, बर्जर पेंट, PI इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट के आज आने वाले हैं नतीजे। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बर्जर पेंट जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस इश्यू पर भी कंपनी विचार करने वाली है। FDC जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बायबैक
पर भी बोर्ड का अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। आते ही ड्रग्स पे रखिएगा नज़र, क्योंकि बायपैक की जो प्रक्रिया है वो आज से ओपन हो जाएगी, 17 तारीख तक ये ओपन रहने वाली है। करीबन 6.5 लाख शेयर्स इसमें दिए जाएंगे 900 के भाव पर। एक स्टेट है ICICI बैंक की फाइनल डिविडेंड 8 रुपए का है, तो एडजस्टमेंट आज आपको नजर आएगा। कैबिनेट की मीटिंग है 9:30 बजे, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नजर। IPO मार्केट से बता देती हूँ आपको, कॉनकॉर्ड बायोटेक जिसका आज तीसरा दिन है, अब तक करीबन 24 गुना बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल में देखे तो 4 गुना भरा है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन NII 16.5 गुना की यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया। खबरों के दम पे लुपिन पे रखनी है नजर, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है उसको एक दवा के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है USFDA की तरफ से। दवा का मार्केट देखेंगे तो आपको 80 करोड़ के आसपास का है यूएस बाजार में। श्याम मेटालिक्स पे भी रखनी है नजर, क्योंकि जुलाई का अपडेट आते हुए दिखा है, जहाँ पे स्पॉन्ज आयन की में आपको 7% की गिरावट नजर आ रही है। स्टील में भी देखें तो आपको 16% की बढ़त दिखेगी। पैलेट्स की बात करें तो 14% से घट कर आए। तो मिला जुला अपडेट श्याम मेटालिक्स की तरफ से जुलाई के महीने का। बल डील कल बड़ी डील हुई थी आइनॉक्स विंड में, और अब बायर्स की लिस्ट सामने आई है यहाँ, जहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड जैसे कुछ नाम सामने आए, जहाँ पे 400 करोड़ की बड़ी डील कल होती हुई हमने देखी थी। मिंडा कॉर्प जहाँ पे फी कैपिटल ने करीबन 1.25 लाख शेयर्स बेचे, 5% हिस्सेदारी बेचे 280 के भाव पे। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। 361 पे भी रखनी है नजर, क्योंकि जनरल अटलांटिक ने करीबन 39 लाख शेयर्स बेचे 500 के भाव पे। और बायर्स की लिस्ट बता देती हूँ, जहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाइंग आती हुई नजर आई है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है भरपूर। नुपुर ने दे दी आपको पूरी डिटेल्स, तो आज आपको मिलेगा कमाई का भरपूर मौका। लेकिन आइए एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जी हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। हिमांशु जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो नंबर्स आए हैं उन्हीं पर मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। कोल इंडिया कमजोर नंबर्स रहे, लेकिन हमारे अनुमान से बेहतर। कोल इंडिया पे आज क्या व्यू बन रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, ओवरऑल चार्ट सेटअप 4 तक के कोल इंडिया का पॉजिटिव है। तो अगर थोड़ा सा नंबर्स के बाद स्टॉक 2 या 2.5% तक डाउन खुलता है, यानी कि 226-225 के जोन में खुलता है, तो मुझे लगता है कि वो खरीदारी का एक अच्छा मौका है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी होल्ड किया जा सकता है और क्लोजिंग बेसिस पर 222-223 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है इस कंसोलिडेशन के स्टॉक लोअर एंड पर है और यहाँ से खरीदारी लौटती हुई देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में 235-238 तक के टारगेट आते हुए देखने को भी मिलेंगे। ओके, वेरी वेल। अच्छा, अब हिमांशु जी ये बता दीजिए कि आज के मार्केट में किन स्टॉक्स पर रखनी है नजर? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आ रही हैं? जी नहीं, तो SBI लाइफ जिसमें कल एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है टुवर्ड्स बैंक, मुझे लगता है न केवल आज बल्कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी इस स्टॉक को जरूर रडार पर रखना चाहिए। स्पॉट के लेवल्स लगभग 1350 रुपए के आसपास कल क्लोज आता हुआ नजर आया। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1330 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अप साइड में 1400-1420 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह का ये ब्रेकआउट नहीं है जी, मुझे लगता है यहाँ से 100 से 150 रुपए तक की भी मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो पहला पिक रहेगा SBI लाइफ का। दूसरी खरीदारी की पिक रहेगी बायोकॉन में। फार्मा एज अ सेक्टर बहुत जबरदस्त ट्रेंड दिखा रहा है और फाइनली कल अब वो स्टॉक भी चलने लगे हैं जिन्होंने अभी तक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो बायोकॉन उन्हीं में से एक स्टॉक है। यहाँ पर भी कल का क्लोज काफी अच्छा देखने को मिला है। 273 के आसपास का कल का क्लोज है। यहाँ पे खरीदारी करेंगे। मुझे लगता है कि 290-292 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे 268 यानी कि 268 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके करने की सलाह। वेरी वेल, बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो SBI लाइफ और बायोकॉन दोनों में है आज खरीदारी का मौका। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो आज बुलियन पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पिटाई थोड़ी ज्यादा होती हुई दिखी है अलॉन्ग विद मेटल्स। सोना चांदी 1 से 1.5 महीने के लोज पर है। क्या ये खरीद का मौका है या अभी करेक्शन बाकी है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो चांदी में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी लगभग 7 से 8% गिरावट जो है चांदी में देख चुके हैं इस महीने में। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे चांदी में आज MCX वायदा में 70,000 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 69,550 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 71,200 तक के लक्ष्य आज फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ओके, और गोल्ड में क्या रणनीति अपनाएं? गोल्ड अभी यहाँ थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, तो एक दायरे में यहाँ गोल्ड बना रह सकता है, लेकिन बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे भी एक बाय साइड की रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन आज
सिल्वर में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ देखने को मिलेगी, तो सोने के बजाय यहाँ चांदी ज्यादा आज के सत्र में अट्रैक्टिव नजर आती है। वैलिड पॉइंट। मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? कॉपर 1 महीने के लोज में है और साथ ही हमने निकल एल्यूमिनियम को भी थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ वहां से फिजल आउट करते हुए देखा है। कहाँ नजर है मेटल्स में? ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ पे एल्यूमिनियम में अच्छी बाइंग जो है वो वैल्यू नजर आती है, क्योंकि हमने एक अच्छी गिरावट के बाद निचले स्तरों से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे 200 के ऊपर कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा है। तो एल्यूमिनियम में 200 के स्तर पर यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए 198 की स्टॉप लॉस से। 1 से 2 दिन में यहाँ 205 से 206 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 198। ओके, 198 का स्टॉप लॉस। अच्छा, अब कच्चे तेल में क्या रणनीति अपनाई जाए? बहुत कंफ्यूज सा ट्रेड दिख रहा है। चाइना के अभी महंगाई के भी आंकड़े आए, काफी खराब रहे हैं, तो जरा बताइए कच्चे तेल में क्या करना है? कच्चे तेल में कल भी हमारी बात हो रही थी और हमने जैसा आपको बताया था कि 6600 कच्चे तेल के लिए एक अच्छे सपोर्ट रहेंगे, और कल भी हमने 6629 से एक बार रिवर्सल कच्चे तेल में आते हुए देखा है। तो यहाँ बाय ऑन डीप सी बना के चलना चाहिए, क्योंकि कल यूएसईआईए ने यूएस की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान जो है वो बढ़ाए हैं। साथ ही यूएसईआईए ने ब्रेंट क्रूड के एवरेज प्राइस भी जो है लगभग $60 प्रति बैरल से सेकेंड हाफ के लिए बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे जो बायस है वो पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी डिप आता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 वीक में यहाँ पे कीमतें 7100 तक के स्तर जो है भारतीय बाजारों में कच्चा तेल दिखा सकता है। तो किसी भी गिरावट में यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए जब तक कीमतें 6600 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। ओके, वैलिड पॉइंट। धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार से कमोडिटी मार्केट को व्यू करना है, कौन सी रेंज पकड़नी है, ऑफ कोर्स कहाँ होंगे कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है ये बताने के लिए नुपुर हमारे साथ बनी हुई है। नुपुर, जरा बताइए कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स एक्शन में दिखेंगे आज? बिल्कुल, नजर कोल इंडिया पे, क्योंकि जो नतीजा है उसके बाद सीएलएसए ने जो अपना लक्ष्य है वो घटाया, 277 से घटा के 270 कर दिया है। सिटी भी देखे तो यहाँ पे भी आपको टारगेट कट नजर आएगा, 240 से घटा के 235 का किया। हालांकि दूसरी तरफ जेफरीज की तरफ से टारगेट रेज आते हुए दिखा, 225 से बढ़ा के 240 का टारगेट अब कोल इंडिया पे आते हुए दिखा है जेफरीज की तरफ से। हिंडाल्को पे भी रिपोर्ट है जहाँ पे जेफरीज ने जो टारगेट है वो 570 से बढ़ा के 575 कर दिया है। मैक्वेरी की तरफ से भी हिंडाल्को पे परफॉर्मेंस की रेटिंग है और जो लक्ष्य उन्होंने दिया है वो 516 का। तो ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। इसके अलावा आपको नजर में रखनी है अदानी पोर्ट, जहां पे जेफरीज की तरफ से जो मेंटेन बाई की रेटिंग को मेंटेन किया है, टारगेट बढ़ाया उन्होंने 855 से बढ़ा के 890 कर दिया है। साथ ही साथ सिटी ने जो टारगेट है वो अपना सेम रखा है 972 के आसपास। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी देखे तो यहाँ पे लक्ष्य बढ़ता हुआ नजर आया है, 800 से बढ़ा के 820 किया है। और सीमेंस पे भी रखनी है नजर, क्योंकि मैक्वेरी ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को मेंटेन रखा है, हालांकि उनका लक्ष्य जो है वो 4100 का है। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ऑलराइट, चलिए तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस की भी नजर यहाँ पर बनी हुई है। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।